तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS हम लोगों को दिया हुआ है cos x प्लस cos y होल स्क्वायर sin x प्लस sin y होल स्क्वायर। सॉल्व करो, बैठो नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाओगे सब लोग? इधर ध्यान से देखो जरा। इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो। इसमें sin c प्लस sin d। कम ऑन स्टार्ट। cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d। जिन स्टूडेंट्स का ग्राफ का फर्स्ट क्लास छूटा हुआ है, जो लोग लास्ट संडे को नहीं आए थे, उनकी कल एक्स्ट्रा क्लास है। क्योंकि मैंने बताया था कि 5 क्लासें ग्राफ की होनी है, तो उसका जो सेकंड क्लास है वो नेक्स्ट संडे को होगा, इस संडे को नहीं है। इस संडे को जिनका छूट गया है फर्स्ट क्लास, केवल उनको आना है, ठीक है ना? क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है वो काफी मेन है। आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो उस पर डिपेंड करेंगे। वो अगर छूटा हुआ है तो फिर आगे तुम लोगों को सेकंड थर्ड क्लास में भी दिक्कत आएगा। जो फर्स्ट क्लास जिनका छूट गया है, ठीक है, वो इसमें आकर के अपना कवर कर लें, ठीक है ना? बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो वो लोग भी आ सकते हो, ठीक है? जिन लोगों ने कर ली है, पूरा अच्छे से समझ में भी आ गया है, उनको आने की जरूरत नहीं। वो लोग नेक्स्ट संडे को सेकंड क्लास में आए, ठीक है? बाकी जिनका छूटा है या कोई दिक्कत समस्या है, कम समझ में आया था, वो लोग कल 2 से 3:30 में आकर के उसको कवर करें, ठीक है? cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सबको क्लियर हो गया अच्छे से? अरे यस में बोलते जाओ जल्दी जल्दी। ये लाइन तो क्लियर हो गया ना? अब इस अलग इंडिविजुअल अलग अलग स्क्वायर कर दो सबका। जब अलग अलग स्क्वायर करोगे, कुछ कॉमन भी तुमको दिखने लगेगा। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। भाई चाहे साइन x का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर x लिखो, एक ही चीज होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। इंटू cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अलग अलग स्क्वायर कर लिया सब लोगों ने? ध्यान दो, तुम फॉर्मूले भी नहीं याद करके आते तो क्लास में तो कम से कम सीरियस रहा करो। अभी नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत होगा आगे, कितने बार हम बताएं। तो ये 4 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन खींच लो। तो 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। अब देखो बच्चों ध्यान से, सामने देखो इधर।
एक्स प्लस वाई बाई टू को अगर तुम थीटा ले लो तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। बोलो, ये हो गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का। अरे खुद बोलो, सेम यही आंसर आ रहा है कि नहीं? फिफ्टी एट क्वेश्चन पे आ जाओ। 58 का सेकेंड पार्ट करो सभी लोग, फर्स्ट पार्ट होमवर्क में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा बाय 2। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 4 टर्म है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, है। तो जो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ग्रुप बना लो, पहले दो का एक ग्रुप बना लो, उसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। थर्ड और फोर्थ का एक ग्रुप बना लो, उसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो। कम ऑन स्टार्ट। समझ में आया मैंने क्या बताया? अरे 4 है, दो को लेकर के एक ग्रुप बना लो, उसमें लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी। उसमें लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी। तो 58 का सेकेंड पार्ट एलएचएस हमारा है कॉस अल्फा, इसका एक ग्रुप बना लो, और कॉस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक ग्रुप बना लो। अब लगा दो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब थर्ड एंड फोर्थ पे आ जाओ। ये हो जाएगा 2 कॉस, देखो बच्चों ये सी हो गया, ये पूरा डी हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई? जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूरा डी ले लो, ठीक है। इधर देखो ये सी, ये पूरा डी। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो बच्चों ध्यान से इस स्टेप को अच्छे से समझो। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। दूसरे वाले में भी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। पहले वाले में सी अल्फा है, डी बीटा है। दूसरे वाले में सी गामा है, बोलो डी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पूरा डी है, है? हाँ बोलो, सी, हाँ अच्छा अल्फा लिख दिया है। अब जो है
क्या कॉमन आएगा वो देखते हैं। तो वैसे सीधा सीधा 2 दिख रहा है, लेकिन इसमें और भी कॉमन आ जाएगा अभी। चलो पर तब तक पहले 2 निकाल लो, फिर अल्फा कॉस अल्फा ये भी कॉमन आएगा। लास्ट वाले को हल्का सा भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो भी कॉमन आएगा। देखो बच्चों, ये गामा इधर देखो, ये प्लस का गामा और ये माइनस का गामा कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं भाई? वो माइनस साइन तीनों में मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है? तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बचेगा। लिखो, अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस साइन हटा दो पिक्चर से, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस। तो ये जो है दोनों से देखो और कॉमन आ जाएगा कि नहीं? इसको भी बाहर खींच लो, इसको भी बाहर खींच लो। अब तुम्हारा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, अब देखो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। देखो बच्चों, यहां तक आ गए सब लोग? बोलो। अब जो है ये सी ले लो और ये डी ले लो। फिर देखो कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा, तो 2 कॉस अल्फा प्लस, अब ये ध्यान देना, ये कॉस सी प्लस कॉस डी है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। रख दो सी एंड डी का वैल्यू, सी एंड डी का वैल्यू रख दो। एक्चुअली मैंने देखो अल्फा इसको सी मान लिया था, समझ रहे हो ना सब लोग? इसको मैंने सी मान लिया था, इस पूरे को मैंने डी मान लिया था, वही मैंने लिख दिया था cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अब सी और डी का वैल्यू रख दो, ठीक है? तो ये सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, और ये 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस। अब केवल वैल्यू रखना है, उसके बाद खेला खत्म हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 का होल बाई 2 इंटू इंटू कॉस सी का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 का होल बाई 2। देख लो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? बस अब तुम लोग आंसर के बिल्कुल करीब आ चुके हो। खेल खत्म होने वाला है। इधर देखो,
ये माइनस बीटा प्लस बीटा, क्लीन बोल्ड। इधर ये 2 अल्फा प्लस 2 गामा और 2 of it divided by 2 into cos plus alpha minus alpha, क्लीन बोल्ड। बोलो बोलो। इधर जो है ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा भी कट जाएगा ना, तो केवल क्या बचेगा, गामा। देखो प्रूविंग में क्या लाना है जरा चेक कर लो, क्योंकि शायद दो दो एंगल का कॉम्बिनेशन है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो देखो कहीं पर कुछ हल्का सा, अरे आराम से, इतना परेशान क्या हो जाते हो, कहीं कुछ देख लो, तो मुझे पता ही है कहीं कुछ हल्का सा मिस्टेक हो गया है, चेक कर लो जरा। हाँ ये अल्फा माइनस बीटा है, ये धैर्य के साथ, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। तो बीटा बचेगा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा, ये हो गया। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो इधर वाले में तो ये 2 ये कैंसल आउट हो गया, इधर भी ये कैंसल आउट हो गया। 4 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2। और हालांकि ये माइनस साइन आएगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, अगले स्टेप में माइनस साइन हटा देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, राइट साइड। 59 का सेकेंड पार्ट करो सब लोग, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 59 का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट होमवर्क में कर लेना, वो जो सबके एक एक पार्ट बच रहे हैं ना, वो सब होमवर्क में है। 57 में 58 में 59 में दो दो पार्ट है, हम लोग एक एक पार्ट कर रहे हैं, एक एक पार्ट तुम्हारा होमवर्क में रहेगा, ठीक है। 59 का सेकेंड पार्ट, 59 का सेकेंड पार्ट। तो बट नेचुरल है कि एलएचएस बड़ा है, एलएचएस से स्टार्ट करोगे, बड़े को छोटा करना इजी होता है। एलएचएस है cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू कॉस 9 बाई 2। अब ये तुमको दिमाग लगाना है कि भाई फार्मूला कौन सा लगेगा, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ, क्योंकि कई क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब थोड़ा खुद से भी सोचना स्टार्ट करो कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया जाए। 8 फार्मूले टोटल मैंने लिखाए हैं, कॉस साइन में। क्या करोगे बच्चों इसमें, है 2 मत से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कम ऑन स्टार्ट, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैंने लिखवाए हैं, इसीलिए मैं हर टर्म पे लिखवा देता हूं, कम से कम लिख लिख के ही तुम लोगों को याद हो। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया प्रीवियस वाला, क्लियर कर दो, हाँ सॉल्व कर लिया है। तो 59 का सेकेंड पार्ट, इसका एलएचएस है cos 2 थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2।
ठीक है बच्चों। तो 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जिससे कि फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। 2 cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई 2। ये तुम्हारा 2 cos ए इंटू cos बी, ये हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। वन बाई टू इंटू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ये फर्स्ट वाले में मैंने यूज किया है बच्चों, समझ गया ना। अब इधर आ जाओ, इसमें भी 2 cos ए इंटू cos बी यूज कर लो। ये तुम्हारा हो जाएगा 2 cos ए इंटू cos बी cos ए प्लस बी 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 प्लस cos ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। देखो बच्चों, यही बन रहा है सभी का। अब और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा cos 5 थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा बाई 2 फिर आ जाओ माइनस cos 15 थीटा बाई 2, 6 प्लस 9 15 हो जाएगा, माइनस cos 3 इंटू 2, जब एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 9 माइनस 3 थीटा बाई, और ये cos 3 थीटा बाई 2 ही होगा। फिर ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स cos एक्स होता है, उसमें माइनस साइन का फर्क नहीं पड़ता है। cos में साइन और टेन में तो माइनस साइन बाहर आते हैं, cos में नहीं। 1/2 इंटू cos 5 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। देखो बच्चों, यहां तक आ गए हैं सब लोग, बात नहीं आपस में, अलग अलग बैठो, अपना अपना सॉल्व करो अलग अलग। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब cos c माइनस cos d लगा दो। क्या लगाओगे? cos c माइनस cos d। देखो cos c माइनस cos d बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अप्लाई करो cos c माइनस cos d, अपना सॉल्व करो, इधर उधर देखो नहीं, खुद से अपना सॉल्व करो। ये देखो पूरा c है, ये पूरा एंगल c है। सॉल्व करो बेटा, पेन चलाओ, मैं बोल तो रहा हूं क्या करना है। ये एंगल c है, ये एंगल d है। cos c माइनस cos d, फॉर्मूला देख लो पीछे से। साइन c माइनस डी बाई साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस। सॉल्व करो, मैं बोल तो रहा हूं मैं क्या करना है। बैठो, एक एक लाइन बोल तो रहा हूं क्या करना है। ये c हो गया,
ये डी हो गया, ये बन जाएगा 1/2 cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा 1/2 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, 2 कट गया। रखो सी और डी का वैल्यू, आगे आगे करो, मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए मैं बताता चल रहा हूं ना, हर एक स्टेप खुद से करो, थोड़ा सा से कॉन्फिडेंस आएगा। ये ना इंतजार करो कि खाली हम बोर्ड पे छाप छाप लें। तो सी तुम्हारा हो जाएगा 5 थीटा बाई 2, डी हो जाएगा 15 थीटा बाई 2 इंटू साइन 15 थीटा बाई 2 माइनस 5 थीटा बाई 2 का होल बाई 2। तो 5 थीटा प्लस 15 थीटा ये हो जाएगा 20 थीटा बाई 2 10 थीटा, 10 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ये 5 थीटा माइनस 15 थीटा माइनस 5 थीटा 10, तो 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो वही साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2, यही आंसर आ रहा होगा। तो भैया ना साइन 5 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2 आ रहा है कि नहीं। 60 का सेकेंड पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 सेकेंड पार्ट, कम ऑन क्विक। और फॉर्मूले भी सामने रखो जिससे कि याद होते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का सेकेंड पार्ट, एलएचएस से स्टार्ट करोगे वो तो आइडिया हो ही गया होगा, एलएचएस से स्टार्ट करोगे वो तो आइडिया हो ही गया होगा। एलएचएस में है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x अपॉन साइन 3x अपॉन cos 7x cos 5x cos 9x प्लस cos 3x। तो इसमें एक चीज तो तुम लोग को समझ में आ रही होगी कि साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगेंगे, क्यों बोलो। बस ये है कि किसका पेयर किसके साथ बनाया जाए, किसका ग्रुप किसके साथ बनाया जाए। तो जैसे यहां पर ध्यान से देखो, 7 प्लस 5 12 होता है, 9 प्लस 3 भी 12 होता है कि नहीं। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ बना लो पेयर। कम ऑन, फर्स्ट का पेयर सेकंड के साथ, थर्ड का पेयर फोर्थ के साथ। और साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में, कॉस सी प्लस कॉस डी डिनोमिनेटर में। साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटर में, कॉस सी प्लस कॉस डी डिनोमिनेटर में यूज करना है। एलएचएस हमारा है साइन 7x प्लस साइन 5x, इसको एक ब्रैकेट में ले लो। वो एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लिया करो, मैंने बताया था ना, या तो सम वाला एक कॉमन मिल जाए करे, या सब्ट्रैक्शन वाला कॉमन मिल, सम वाला या सब्ट्रैक्शन वाला कोई एक कॉमन मिल जाया करे। जैसे यहां पर 7 प्लस 5 12 है, 9 प्लस 3 12 है, तो एडिशन ऑफ एंगल कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो इन्हीं का पेयर बना लो। पेयर कौन किसके साथ बनेगा, क्योंकि जब राइट साइड में जाओगे तो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो कोई एक कॉमन मिल जाया करे, समझ गए ना। इस तरह के ग्रुप बनाया करो। थर्ड और फोर्थ का एक ग्रुप ले लो, तो साइन 9x प्लस साइन 3x। सेम यही एंगल कॉस में दिए हुए हैं, तो कॉस में भी वही ग्रुप बना लो, ठीक है। cos 7x प्लस cos 5x
cos 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x। लगा दो sin c plus sin d cos c plus cos d। तो 2 sin 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus 5x by 2 plus 2 sin 9x plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2 अपॉन, अब आ जाओ cos c plus cos d पे, तो 2 cos 7x plus 5x by 2 into cos 7x minus 5x by 2 plus 2 cos 9x plus 3x by 2 into cos 9x minus 3x by 2। तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया। ये हो जाएगा साइन 6x इंटू कॉस एक्स साइन 6x इंटू 9 माइनस 3 6 बाई 2 3 हो जाएगा। इधर आ जाओ डिनोमिनेटर में cos 6x इंटू कॉस एक्स, नहीं 2x होगा ये ना, नहीं ठीक लिखा था मैंने। लास्ट वाले पर आ जाओ, cos 6x इंटू cos 3x। तो अब देखो इसमें साइन 6x कॉमन आ जाएगा, इसमें cos 6x कॉमन आ जाएगा, तो साइन 6x कॉमन ले लो, अंदर बचा cos x प्लस cos 3x, इधर cos 6x कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस cos 3x, तो tan 6x देखो आंसर आ गया सभी का। दूसरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है ना सबको। ये क्लीन बोल्ड ये आ गया। नेक्स्ट आ जाओ 62 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 62, कम ऑन क्विक। अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 3 नंबर अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है कि नहीं, या 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा। फिर शो करना है कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। कम ऑन क्विक। तो इसमें राइट साइड से स्टार्ट करना, और साइन सी माइनस साइन डी न्यूमरेटर में, कॉस सी माइनस कॉस डी डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा दो सब लोग। कम ऑन। प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया है सब लोगों ने, मैं क्लियर करने जा रहा हूं इसको, कर लिया सब लोगों ने हैं? क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, अल्फा बीटा गामा
आर इन एपी। टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा बच्चों। पहले तो ये सबसे पहले नोट कर लो, ये तो होना ही है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तुमको शो करना है कॉट बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा माइनस साइन गामा अपॉन कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। तो टू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस गामा बाई टू। अब डिनोमिनेटर में कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा है, ये हो जाएगा टू साइन गामा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस गामा बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी में सेकंड वाले में एंगल चेंज हो जाता है। जस्ट कंसंट्रेट हियर, सामने देखो दैट कॉस सी माइनस कॉस डी में एंगल चेंज हो जाता है ना, डी माइनस सी बाई टू, याद है ना। ये इसको खाएगा चबाएगा, ये इसको खाएगा चबाएगा, और ये देखो कॉट कॉस अपॉन साइन कॉट ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई टू आएगा। अल्फा प्लस गामा टू बीटा होगा, ऊपर एपी दिया हुआ है, जे तुम्हारा हो जाएगा कॉट ऑफ टू बीटा बाई टू, जो कि इक्वल टू कॉट बीटा हो गया। बोलो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63। यस, कम ऑन, come on 63. Yes, you can do it. Sin theta plus sin phi equal to root 3 into cos phi minus cos theta, theta beta theta. Prove that sin 3 theta plus sin 3 phi equals to 0. Okay, come on. जो गिवन कंडीशन है उससे तुम लोगों को स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 63 ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन फाई रूट 3 इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। लगाओ फॉर्मूला जोड़ो, लेफ्ट साइड में साइन सी प्लस साइन डी, राइट साइड में कॉस सी माइनस कॉस डी। यस, प्रूव दैट है उसको, जो प्रूविंग वाला रिजल्ट है उसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाना चाहते हो। हाँ तो उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो गिवन है उसमें यूज कर लो, ठीक है। लेकिन इसी से पड़ेगा, ठीक है, करने को उधर से भी कर सकते हो। ये साइन सी प्लस साइन डी तुम्हारा जो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इधर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। देखो एंगल चेंज होगा, सी द डिफरेंस,
cos c माइनस cos d में जो दूसरा एंगल होता है वो d माइनस सी बाई 2 होता है। ये सबको सबके माइंड में फीड हो गया है। cos c माइनस cos d में लास्ट वाला एंगल d माइनस सी बाई 2 होता है, नॉट c माइनस d बाई 2। यहां भी 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। और ये साइन वाला भी देखो बच्चों कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? बचेगा cos थीटा माइनस 5/2 √3 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। यहां तक कर लो सब लोग अच्छे से। यहां तक आ गया अच्छे से? बोलो बोलो तो यस नो। ये जो साइन है इसको यहां ले आओ, तो cos थीटा माइनस 5/2 अपॉन साइन थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू √3। और ये देखो बच्चों, ये जो तुम्हारा है देखो, ये कॉट हो जाएगा है, ये हो गया कॉट थीटा माइनस 5/2 और ये जो √3 है इसको तुम लिखोगे कॉट 5/6। बोला कम से कम वैल्यूज वगैरह तो याद हुआ करें ना, बैठे रहते हो। कॉट 30 डिग्री √3 होता है कि नहीं? तो देखो बच्चों, ये कॉट तो हट गया। थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू 5/6। ठीक, ये 3 थीटा माइनस 3 फाइ इक्वल टू पाई। भाई इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 आ जाएगा ना यहां पर, और फिर 3 इधर लेफ्ट साइड में ले आओ। अरे यस तो बोलते जाओ, ठीक है ना। अब देखो इधर 3 थीटा, मैं आगे चलता जाऊं ना फटाफट, कर लिया तो ठीक, नहीं तो मेरे साथ साथ तो चल ही रहे हो। 3 थीटा को इधर देखो ऐसे लिख लोगे। अब देखो देखो यहां दिमाग लगाना है। देखो सामने इधर यहां तक तो तुम लोग आ जाते हो, इसके बाद डबल कर जाते हो। देखो आप कैसे दिमाग से खेलना है। देखो 3 थीटा माइनस 3 फाइ इक्वल टू पाई, एक उधर शिफ्ट कर दो और दोनों तरफ साइन ले लो, कन्वर्जन यूज कर लो। फिर समझ में आया? हो जाएगा तुरंत। तो साइन, यहां अक्सर तुम लोग गड़बड़ कर जाते हो, लास्ट तक आ करके गड़बड़ कर जाते हो। यहां कन्वर्जन यूज कर लो, साइन पाई प्लस ये थर्ड में चले गए। देखो इधर थर्ड में माइनस साइन बाहर आएगा कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस साइन बाहर आएगा, उसको इधर लेफ्ट ले आओ, आंसर आ जाएगा। साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइ इक्वल टू 0। अब समझ में आया सब लोगों को? चलो 64, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, बहुत क्वेश्चन मैंने करा दिए। कम ऑन, कॉन्सेप्ट बोलेगा, कॉन्सेप्ट की आवाज सुनो। रेशियो का मामला है, रेशियो वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या जड़ी बूटी दिया था? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, सीडी थ्योरम, याद आया? कम ऑन, तो सिद्धि थ्योरम लगाना है तुम लोगों को। सिद्धि थ्योरम याद है ना सबको? अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो, देन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इस सीडी थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ये होता है। जिन लोगों को नहीं पता हो नोट कर ले, इसी को इस क्वेश्चन में यूज करो। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64। तो साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, ये गिवन है और प्रूव करना है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा इक्वल टू एम। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये गिवन है, ये a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्म में है, तो इसको इसमें तोड़ लो। ये हमारा सीडी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। अगर ये है तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी होगा। ए और बी का वैल्यू रखो, साइन थीटा प्लस अल्फा ये पूरा ए है, कॉस थीटा माइनस अल्फा ये बी है। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। समझ गए ना? अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एम माइनस ऑफ 1 प्लस एम 1 माइनस एम प्लस 1 प्लस एम। देखो यही आ रहा है बच्चों सभी का। अरे यस नो बोलो। इधर ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस एम माइनस एम कट जाएगा। हमको लाना ये रिजल्ट है, ये। अच्छा, एक साइड तो इधर देखो, माइनस 2m अपॉन 2, तो 2 कट जाएगा, राइट साइड माइनस एम हो रहा है कि नहीं? ये इधर m चाहिए, वो तो माइनस साइन से या दोनों तरफ कट जाएगा माइनस साइन, तो एक साइड तो एक ही लाइन में आ गया। इधर का खेला बाकी है, बस इस तामे झामे को इसके इक्वल करना है ना? इस पे दिमाग लगाओ, कम ऑन। तो साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस कॉस थीटा माइनस अल्फा। इधर देखो, साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। दिक्कत यह है कि जो फॉर्मूले होते हैं उसमें साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस होता है ना? बोलो भाई, दिक्कत तो तुमको यही आ रही ना। अगर साइन सी माइनस साइन डी मिल जाए, साइन सी प्लस साइन डी मिल जाए, तो फॉर्मूले आराम से लग जाए। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को साइन में चेंज कर लो ना। कॉस को इधर देखो, सामने देखो, इधर कॉस को साइन में चेंज कर लो कन्वर्जन के थ्रू। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं? कम ऑन, कन्वर्ट इट, कन्वर्ट करो। बैठो नहीं, जब आप क्या करते हो, दिमाग लगाया करो। ये जो कॉस है इसको साइन में कन्वर्ट कर लो 90 माइनस करके। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको यूज करो।
तो साइन थीटा प्लस अल्फा साइन दिस। देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर सामने देखो, इधर थीटा माइनस अल्फा मान लो एक्स है, तो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा है। अब देखो साइन, यहां भी साइन, अब लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, ये पूरा सी हो जाएगा, ये पूरा डी हो जाएगा, अपॉन ये साइन थीटा प्लस अल्फा, और ये कॉस को लिख लो साइन 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, इधर -2m अपॉन 2, 2 कट गया। तो साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस है। देखो यही आ रहा है सभी का। अब यहां पे देखो जरा, थीटा प्लस अल्फा को सी ले लो, π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा को डी ले लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, बाद में वैल्यू रख लेना। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू सी एंड π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू डी। थोड़ा देखने में छोटा लगने लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू माइनस है। अब लगा दो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो यहां तक आ गए सब लोग। ये हमारा 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, जस्ट कंसंट्रेट यार, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये देखो दोनों एंगल सेम है ना, ये और ये एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है, ये हो जाएगा कॉट सी प्लस डी बाई 2 और ये साइन अपॉन कॉस टेन इक्वल टू माइनस। कॉट सी प्लस डी बाई 2 इंटू 10 सी माइनस डी बाई 2। अब ध्यान देना, देखो इधर सी क्या है, थीटा प्लस अल्फा, डी क्या है, π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो सी प्लस डी का वैल्यू मैं अलग से निकाले, यहां मत रखो, यहां क्यों, अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, अलग से निकाल लो सी प्लस डी सी माइनस डी। तो सी प्लस डी, ये दोनों कट गए, π/2 प्लस 2 अल्फा। अब सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो π/4 प्लस अल्फा, ये आ गया। देखो ये वैल्यू यहां डायरेक्ट रख देना, गॉट इट। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से करो। फिर सी माइनस डी बाई 2, सी है थीटा प्लस अल्फा, डी है π/2 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब सी माइनस डी निकाल लो पहले, सी माइनस डी निकालोगे तो अब थीटा ऐड हो जाएगा, 2 थीटा माइनस π/2
c माइनस डी बाई टू हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 4, ये आ गया c माइनस डी बाई टू। दोनों वैल्यू रख दो यहां पर, तो कॉट c प्लस डी बाई टू हो गया पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू टेन थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस एम। अब जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें दोनों ही टेन में है, क्यों? जल्दी जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो लगा दो ना, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा वाला फार्मूला लगा दो। बोलो बोलो भाई, ये होता है ना टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 प्लस अल्फा। और इधर देखो, इसको अगर पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखोगे, देखो इधर ये पाई बाई 4 को प्लस करोगे इसको तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो माइनस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एम। ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया, माइनस का भी झंझट खत्म। अब इधर देखो टेन 90 माइनस दिस, इसको जब एंगल यहां सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस अल्फा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू एम। ये आ गया। बोलो बोलो, तो क्वेश्चन नंबर 64 क्लियर हो गया सबको? सिक्सटी फोर क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69। कम ऑन क्विक, क्वेश्चन नंबर 69। 69 69 72 और 74, ये तीन क्वेश्चन और करने हैं तुम लोगों को। 69 72 और 74। फिर हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल पे आते हैं। तो 69 हमारा है साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा। अच्छा ये देख रहे हो ना, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, इसको देख के कुछ याद आया है? ये वही सीडी थ्योरम के जैसा लग रहा है कि नहीं? तो यहां भी हालांकि सीधा सीधा नहीं दिया है, लेकिन इसको तुम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो ना। उसके लिए ये जो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू एन, एन को लिखो एन बाई 1, एन को लिखो एन बाई 1, लगा दो सीडी थ्योरम। स्टार्ट कैसे करना वो मैंने बता दिया। कम ऑन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? प्रीवियस क्वेश्चन है कर लिया ना सब लोगों ने? चलो मैं क्लियर किए दे रहा हूं। तो 69 पे आ जाओ। तो 69 क्वेश्चन में है साइन थीटा, देखो बच्चों बातचीत नहीं, एन इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और ये इन दिस वे। ध्यान से देखो सब लोग, ये इस तरह से रेशियो में कन्वर्ट किया सब लोगों ने। तो देखो इधर ये तुम्हारा ए हो गया, ऐसे लिख लिया करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, सीख रहे हो आप, कोई सजाने की जरूरत थोड़ी है, सीखने की जरूरत है। ये डी हो गया, ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये सी डी थ्योरम लगा दिया मैंने भाई। अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है तो उसको हम ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रख दो ए बी सी डी का वैल्यू, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। ये साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, देखो थीटा प्लस 2 अल्फा। अब मैं सी और डी लेट ना करके डायरेक्ट रख रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि कई फॉर्मूले यूज कर चुके हो, मतलब जो एंगल डी है ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अकेला हो। इधर देखो थीटा प्लस 2 अल्फा, ये पूरा डी है, ये सी है, ये पूरा डी है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन, यहां लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हमारा टू टू जो है, हाँ पूरा कहीं का, ये टू टू हमारा कैंसल आउट हो गया। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है कि नहीं? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कॉस ये साइन, तो ये कॉट हो जाएगा, और ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। और इधर देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये साइन ये कॉस, तो tan लिख सकते हैं इसको, थीटा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। देखो यहां तक सब लोग अच्छे से आ गए हो? अरे ये स्टेप क्लियर हो गया है? हो सकता है तुमने पहले एंगल ऐड कर लिए हो बाद में, लेकिन ओवरऑल कॉट 10 में कन्वर्ट कर लो। ये 2 2 कट गए, ये हो गया कॉट थीटा प्लस अल्फा, इधर ये कैंसल आउट हो गया, tan ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देखो रिजल्ट क्या लाना है, उस पर आ जाओ। तो tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन, तो थोड़ा लेफ्ट राइट शिफ्टिंग करना है। तो ये जो ये वाली क्वांटिटी इसको इधर ले आओ, n प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू माइनस tan अल्फा, और ये इसको जब इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा कि नहीं? ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये tan थीटा प्लस, देखो यही आंसर आ रहा है सभी का। लास्ट में तो वो शिफ्टिंग है लेफ्ट राइट, यही तो खुलाना है तुम लोगों को, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ये दोनों माइनस साइन कॉमन ले लोगे ना तुम लोग, समझ गए ना? अच्छा वो 1 माइनस एन हो जाएगा, यहाँ सही कर लो, ये जब माइनस साइन कॉमन लोगे ना यहाँ पर,
ये हो जाएगा 1 माइनस n, यहां भी वही हो जाएगा। ठीक, जिन लोगों का हो गया है वो लोग 72 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 72, tan theta plus phi equal to 3 tan theta, then prove that sin 2 theta plus phi इक्वल टू 2 sin phi, और सेकंड में प्रूव करना है साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाइ प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 फाइ। ये दो रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करने हैं। कम ऑन, क्विक सॉल्व करें सब लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व किया सब लोगों ने, हैं? सारे स्टेप क्लियर हो गए अच्छे से? अब मैं क्लियर करने जा रहा हूं इसको। तो 72 क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसमें जो गिवन है, जो प्रूव करना है, पहले गिवन को देख लेते हैं। गिवन है हमारा tan थीटा प्लस फाइ इक्वल टू 3 tan थीटा, ये गिवन है। और रिजल्ट लाना है फर्स्ट वाला साइन 2 थीटा प्लस फाइ इक्वल टू 2 साइन फाइ। तो हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करना शुरू करो सब लोग, खुद से करो। अब तो कई क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, थोड़ा अप्रोच कर सकते हो सब लोग। तो समझ में आ रहा है कैसे इसको स्टार्ट करना है? कोई बताएगा? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही, सीडी थ्योरम लगा लो। ये जो टेन थीटा है इसको यहां डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लो, तो टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन टेन थीटा, और ये 3/1 हो जाएगा। फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यूज कर लो। कम ऑन क्विक। थोड़ा पीछे दो लोग ठीक से बैठो, नहीं बाहर कर दूंगा अभी मैं। इधर है ठीक से, ये कूफ कहीं का। सॉल्व कर क्या जैसे समझ में आ रहा क्या क्या बताया जा रहा है? टेन थीटा को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो और खुद से सॉल्व करो। ऊपर टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में टेन ए प्लस टेन बी लगेगा। ये है अपॉन टेन थीटा। ठीक, अब लगाओ, देखो ऊपर टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? पहले सीडी थ्योरम लगाओ इसमें, यूजिंग सीडी थ्योरम। टेन थीटा प्लस फाइव, देखो ये अब इसमें टेन ए माइनस टेन बी लग जाएगा ना, अपॉन टेन इधर 3 - 1 अपॉन 3+1। जहां भी रेशियो इन्वॉल्व हुआ करे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो, ये सीडी थ्योरम सबसे इजी पड़ता है, इससे आंसर भी तुरंत आता है।
और प्रूविंग वाले रिजल्ट भी उसी तरीके से सेट रहते हैं कि अगर तुम सीडी थ्योरम लगाओ तो एक साइड तुरंत मेंटेन हो जाए, केवल एक तरफ दिमाग लगाना पड़े। अब देखो इसमें tan a माइनस tan b, यहाँ tan a प्लस tan b, थीटा प्लस फाई, इसको a ले लो और ये जो थीटा है इसको b ले लो, ये बन जाएगा tan a माइनस, हालांकि ए और बी एक तुम्हारे समझाने के लिए है, अगर डायरेक्ट तुम कर रहे हो तो और अच्छी बात है। ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, स्टार्टिंग मैंने इनके डायरेक्ट फॉर्मूले इसलिए लिखाए थे, अपॉन कॉस ए कॉस बी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाओ, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो यही बन रहा है सभी का, ये कॉस ए कॉस बी कैंसल आउट कर दो, ये हो गया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ए और बी का वैल्यू रख दो इसमें, तो साइन ए का वैल्यू कितना है, थीटा प्लस फाइव, बी का वैल्यू थीटा, साइन थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा इक्वल टू 1/2। ये साइन फाइव अपॉन साइन 2 थीटा प्लस फाइव, देखो इसी टाइप में आंसर को दिया होगा, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस फाइव। देखो फर्स्ट पार्ट आ गया सब लोगों का। टू साइन फाइव ये फाइव है ये एंगल। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, साइन 2 इंटू थीटा प्लस फाइव प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 फाइव। अब फिर बैठ जाएंगे, ठीक है, अभी फिर समझ में आ जाएगा, फिर बैठ जाएंगे शांति। खुद मत लगाओ, अप्रोच तो करो, अप्रोच क्या तुम लोग अप्रोच ही नेगेटिव है, तुम लोग कोशिश ही नहीं करना चाहते हो, दिक्कत ये है, इसलिए क्वेश्चन नहीं लगते हैं और लगेंगे भी नहीं। अगर हमारे साथ साथ नहीं कर पा रहे हो तो बाद में भी नहीं लगने, हम तो अब आगे अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा अभी, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, तो साल भर मुंह फैलाते रहना, अभी दांत दिखाओ बस बैठ के ऐसे ही जो है। तो अब सेकेंड पार्ट को ध्यान से देखो और उसको अपने आप को अप्लाई करो, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, सब दिखेगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी तब चीजें दिखाई देंगी ना। अब खोपड़ा नीचे करके बुद्ध बुद्ध करते रहोगे, कुछ नहीं दिखेगा। चलो मैं थोड़ा हिंट किए दे रहा हूं, जो फर्स्ट रिजल्ट तुमने अभी यूज किया है, प्रूव किया है, इसको भी तुम यूज कर सकते हो इसमें। भाई ये तो हमने प्रूव किया है, इसको अगर हम चाहें तो आगे यूज कर सकते हैं कहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी क्वेश्चन का पार्ट है, कोई नया क्वेश्चन तो ये है नहीं, डाटा तो वही दिया हुआ है, इतना मैंने हिंट कर दिया। तो एलएचएस से स्टार्ट करो, जो सेकंड पार्ट प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है साइन, वो 2 मल्टीप्लाई कर दो तुम लोग सीधे सीधे, साइन 2 थीटा प्लस 2 फाइव प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 फाइव। तो हम लोग ये एलएचएस से सीधा सीधा शुरू करते हैं।
और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं। एलएचएस से स्टार्ट करो। साइन 2 थीटा प्लस 2 फाइव प्लस साइन 2 थीटा, ये 2 साइन, देखो बच्चों ये पूरा सी ले लो, ये डी ले लो, बोलो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। वैल्यू सी और डी का रख दो। तो 2 साइन सी तुम्हारा हो गया 2 थीटा प्लस 2 फाइव प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 2 फाइव माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो यही बन रहा है सभी का भाई, ये पूरा सी एंगल हो जाएगा ना, 2 थीटा प्लस 2 फाइव, 2 थीटा जो है बाद वाला डी हो जाएगा। ये हो गया 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 फाइव बाई 2 इंटू कॉस, ये कैंसल आउट हो गया, केवल कॉस 5 बचा। 2 साइन 2 थीटा प्लस 5 इंटू कॉस 5। देखो बच्चों इधर साइन 2 थीटा प्लस 5, देखो इधर बच्चों इसका ये देखो वैल्यू, ये मान लो इक्वेशन 1 है, तो साइन 2 थीटा प्लस 5, इसकी जगह हम लोग 2 साइन 5 रख सकते हैं, यूज कर लो। यूज कर लो। तो 2, बस ये दिमाग लगाना था। तो 2 इंटू 2 साइन 5 इंटू कॉस 5, ये जो हम लोगों ने निकाला है वो निकाला है फ्रॉम 1, उसी के नीचे लिख दो। ये आया है साइन 2 थीटा प्लस 5 का वैल्यू 2 साइन 5 कहां से आया है? इक्वेशन 1 से। ये चीज क्लियर हो गई ना सबको? ये अब इसमें बस मेन है। फिर ये जो तुम्हारा लिखा है 2 साइन 5 इंटू कॉस 5, ये तुम्हारा साइन 2 5 का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। एंगल डबल हो जाएगा। वही तुम्हारा इसमें देखो आंसर आ रहा है 2 साइन 2 5। ये फॉर्मूला नोट कर लेना सब लोग साइड में, साइड में फॉर्मूला जो है नोट कर लेना। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाओ। ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन का जड़ी बूटी याद है ना सबको? हर टर्म को कुछ प्लस कुछ माइनस में तोड़ना होता है ना। चलो कम ऑन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 74,
बाकी क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो होमवर्क में है तुम्हारे, ठीक है। तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 5 थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 7 थीटा प्लस डॉट 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 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 2n प्लस 1 इंटू थीटा। तो n टर्म का ये पूरा सीरीज है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, कोई बताएगा इसमें? हाँ यस बोलो। नहीं वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करो सब लोग, कम ऑन। cos c माइनस cos d क्या होता है? cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। cos c माइनस cos d में d पहले आता है, सेकंड वाले में, पता है ना सबको? चलो कम ऑन स्टार्ट। तो 674 इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 5 थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 7 थीटा प्लस डॉट 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 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos 2n प्लस 1 इंटू थीटा। तो सभी के डिनोमिनेटर में यूजिंग cos c माइनस cos d, जो कि होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा प्लस सेकेंड वाले में आ जाओ। हालांकि डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, मैंने सोचा पता नहीं तुम लोगों को समझ में आए कि ना आए। इंटू साइन इस तरीके से चलेगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन लास्ट वाले को लिख दो 2 साइन थीटा प्लस 2n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 इंटू साइन 2n प्लस 1 इंटू थीटा माइनस थीटा बाई 2। देखो यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? बोलो। ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों बच्चों? सेकेंड वाले में आ जाओ 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा 6 अपॉन 2 3 थीटा हो जाएगा ना।
इंटू साइन 2 थीटा। देखो साइन 2 थीटा बन रहा है कि नहीं? प्लस 1/2 इंटू साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस डॉट 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 1/2 साइन। अब देखो ये 2n+1 और +1, 2n+2, फिर अपॉन 2, n+1 इंटू थीटा बचेगा। ये मैंने पूरा ऐड करके लिखा है, इंटू साइन n थीटा। कौन बोल रहा है ये बीच में? यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब और देखो आगे क्या कर सकते हो। यहां तक कर लिया सब लोगों ने? चलो ठीक है, हो जाएगा, आगे सही हो जाएगा। मेन जहां दिमाग लगाना वो करो, हमको ना बताओ। पहले 1/2 बाहर कर लो, वो सब ठीक हो जाएगा। वो जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे सब सही हो जाएगा। अपने ऊपर दिमाग लगाओ, हमारे ऊपर दिमाग ना लगाओ। 1/2 बाहर कर लो, 1/sin 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1/sin 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस 1/sin 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। इस तरह से चलते चलते लास्ट वाले में 1/sin n+1 इंटू थीटा इंटू साइन n थीटा। भाई लास्ट वाले में ये प्लस का थीटा माइनस का थीटा कट जाएगा, 2n थीटा अपॉन 2, 2 भी कट जाएगा, n थीटा बचेगा। ठीक है, देखो सब लोगों का यहां तक आ गया। अब हमको क्या कर, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देखो और सीट ओपन करो। ठीक है, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझते हुए चीजों को करो। और ये पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। करना नहीं है, केवल देखना है। 28 क्वेश्चन देख रहे हो सब लोग? देखो 1/sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा दिख रहा है कि नहीं? 1/sin 2 थीटा साइन 3 थीटा, 1/sin 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। ठीक, यहां देखो जरा, ये देखो 1/sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अरे इधर सामने देखो, इधर प्रीवियस का पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हो ना सब लोग? हाँ देखो 1/sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा, 1/sin 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। देखो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, बस ये 1/2 बाहर है। और ये पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसका फंडा मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, याद आया? और उसको फिर कॉट ए माइनस कॉट बी के फार्मूले में कन्वर्ट करोगे, याद आया? अपॉन में साइन ए साइन बी है तो ऊपर हम लोग क्या बना लेंगे, साइन ए माइनस बी, और फिर उसको कॉट बी माइनस कॉट ए के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। चलो कम ऑन, साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये था मेन। और जब मैंने 28 कराया था तो तुमको ये भी बताया था कि ये सेम यही क्वेश्चन इस बार तुम्हारा जे एडवांस में आया था। ठीक है ना, ये लास्ट ईयर भी सीट में ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, इसी बात जे 2025 के एडवांस में क्वेश्चन था, ओनली वन करेक्ट में। तो यहां देखो, इधर न्यूमरेटर में सब में साइन थीटा कर दो, सब में साइन थीटा कर दो। डिनोमिनेटर में बाहर साइन थीटा रखो, बाहर साइन थीटा रखो।
तो साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड, या मतलब पेपर में तो यहां से पूछा गया था, हमने देखो हम लोगों ने और ऊपर से शुरू किया क्वेश्चन को, है कि नहीं? हम लोग और ऊपर से स्टार्ट किए और अच्छा क्वेश्चन बना दिया तुम्हारी सीट में। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 साइन थीटा अपॉन साइन n थीटा इंटू साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। अब ये जितने न्यूमरेटर वाले थीटा हैं, देखो बच्चों, अब खेला यहां होना है, यहां खेला होना है। इस वाले थीटा को क्या लिखोगे? 2 थीटा माइनस थीटा। इस वाले थीटा को क्या लिखोगे? 3 थीटा माइनस 2 थीटा, जिससे फार्मूला बन सके। इस वाले थीटा को 4 थीटा माइनस 3 थीटा। इस वाले थीटा को क्या लिखोगे? n प्लस 1 इंटू थीटा माइनस n थीटा लिखो। तो 1 अपॉन 2 साइन थीटा, ये तुम्हारा हो गया साइन 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस इसको लिखो साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 साइन n प्लस 1 इंटू थीटा माइनस n थीटा अपॉन साइन n थीटा इंटू साइन n प्लस 1 इंटू। देखो यहां तक आ गए सब लोग। अब जो फॉर्मूला लगना है, देखो हर एक टर्म हमारा इस फॉर्म में टूटेगा यूजिंग साइन b माइनस a अपॉन साइन a इंटू साइन b इक्वल टू कॉट a माइनस कॉट b। ये जड़ी बूटी हम लोग यूज करेगा। साइन b माइनस a अपॉन साइन a इंटू साइन b इक्वल टू कॉट a माइनस कॉट b। 1 अपॉन 2 साइन थीटा। देखो बच्चों ध्यान से, इस फर्स्ट टर्म को देखो, इधर सामने देखो, जल्दबाजी नहीं। इस फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा। एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर b माइनस है तो देखो कॉट ए माइनस कॉट बी है, तो यहां साइन 2 थीटा माइनस थीटा है, तो जब कॉट में लिखोगे तो थीटा पहले आएगा ना, है ना? कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, ठीक है। सेकेंड वाले को क्या लिखोगे? कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। थर्ड वाले को कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा। लास्ट वाले को कॉट n थीटा माइनस कॉट n प्लस 1 इंटू थीटा। कम ऑन क्विक। और फिर देखना एक दूसरे को चबाते जाएंगे, खाली फर्स्ट और लास्ट बचेंगे, बीच वाले सब उड़ेंगे। तो कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा
प्लस cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस cot 3 थीटा माइनस cot 4 थीटा प्लस cot n थीटा माइनस cot n प्लस 1 इंटू थीटा। देखो यही आ रहा है सभी का, बोलो बोलो बोलो। एंगल इंटरचेंज कर देना। अब देखो इधर देखो, जे जे को खाएगा, जे जे को चबाएगा, ये इसके आगे वाले से क्लीन बोल्ड होगा, ये इसके पहले वाले से क्लीन बोल्ड होगा, केवल पहला बचेगा, आखिरी बचेगा, बीच का सब कट। समझ में आया? 1/2 sin थीटा cot थीटा माइनस cot n प्लस 1 इंटू थीटा। आंसर शीट में आंसर या तो इसी फॉर्म में दिया होगा या थोड़ा और एक स्टेप इसको तुम कर सकते हो, भाई डिपेंड करेगा ऑप्शन किस में दिए हो। तो अभी इसमें तुम लोग देखो cot a माइनस cot भी फिर लगा सकते हो, है कि नहीं, लेकिन इधर से इधर अब लगाओगे, ये हो जाएगा तुम्हारा। मैं दोनों या तो ये दिया होगा या इसके अगले वाला स्टेप दिया होगा, ये हो जाएगा साइन b माइनस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, या तो इस फॉर्म में आंसर होगा। इसमें प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, साइन एन थीटा बचेगा खाली, साइन एन थीटा अपॉन, अच्छा ये साइन थीटा पहले से एक साइन थीटा देखो और आ गया, क्यों, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो ये दिया होगा आंसर। ठीक, आंसर या तो इस फॉर्म में दिया होगा, इस फॉर्म में, या तो आंसर इस फॉर्म में दिया होगा। वो तो जो क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, है कि नहीं। तो 74 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया सबको। पहले cos c माइनस cos d लगाना है, फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन b माइनस ए अपॉन साइन ए साइन b में कन्वर्ट कर लेना है। साइन b माइनस ए अपॉन साइन ए साइन b को cot a माइनस cot b लिख सकते हैं। अब फॉर्मूले सब प्रैक्टिस में लाओ, लेकिन समझ रहे हो ना। और इसको मतलब ये नहीं कि हम कल कर लेंगे बाद में कर लेंगे, नहीं, साथ ही साथ चलते रहो, नहीं तो कोर्स तो आगे बढ़ ही रहा है लगातार, ठीक है ना, आगे दिक्कत आएगा तुम लोगों को। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पर जो भी इसमें अच्छे क्वेश्चंस थे उन्हें अपनी तरफ से करा दिए हैं। बाकी 61 से 74 ये तुम लोगों को और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म का होमवर्क है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने दिया था, 61 टू 74 कुछ मैंने करा दिए हैं, जो बचे हैं वो तुमको कंप्लीट कर लेने, और जो मैंने कराए भी है उनको भी एक बार कर लेना, ठीक है। इसे प्रॉपर अच्छे से रिवाइज हो जाए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ये हम लोग अब नेक्स्ट टर्म पर जो है स्टार्ट करेंगे।